कुर्बानी में टोटल हम बड़े जानवर में 7 हिस्से कर लेते हैं। 7 हिस्से जिन जिन बंदों ने डालने हैं उन सारे बंदों का सही और अकीदा सुन्नी मुसलमान होना ज़रूरी है। जे 3 भाभी पा ले तो 4 सुन्नी हो गए, तो यहाँ 4 सुन्नी हो गए, 2 भाभी तो 1 शिया पा लिया। ए ज़रा हवाले सुन लो। मैं अपने को जे गल की तो भाई जी मैं मुजरम हाँ, किताबां मेरे को पईयां ने, कोई बंदा वेखना चाहे तो वेख सकता है। गल मैं बयान कर रहा सुनियां वास्ते, किन्हां वास्ते? आज कोई दूजा सुनता है तो वो जिन्हों मर्जी में शामिल करे वो जाने तो अल्लाह जाने। मैं सुनिया के नाल गल कर रहा, मस्जिद भी सुनिया दी, गल भी सुनिया के नाल हो रही है। की भला ये इस वक्त मेरे हाथ में किताब मौजूद है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि कुर्बानी के शुराका में से एक बंदा भी काफिर हुआ या ऐसा बदमज़हब हुआ, ऐसा बदअक़ीदा जिसकी बदमज़हबी हद कुफ़र तक पहुँची हुई हो, तो ये दुर्र मुख्तार के अंदर ये बात मौजूद है कि उनमें से 7 बंदों की कुर्बानी नहीं होगी। एक बंदा विच बदअक़ीदा पै गया तो 7 की कुर्बानी नहीं होने लगी। वो गल ही समझ आ गई जे? अच्छा, एक तो यह तुहानूं समझ आ गई कि 7 बंदे ने तो 7 का सही अक़ीदा सुन्नी मुसलमान होना की ये ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी इससे आगे क्या है कि जिस कसाई ने जानवर को ज़बह करना है उस कसाई का भी सही अक़ीदा सुन्नी मुसलमान होना ज़रूरी है। यानी कसाई वो वेखो जड़ा सुन्नी होवे। अगर कसाई वो हुआ जो बदअक़ीदा है तो उसका ज़बह किया हुआ जानवर हलाल नहीं होगा। ये फतावा रिज़विया शरीफ इस वक्त मेरे पास मौजूद है, इसकी जिल्द नंबर 20 है और इसके अंदर ये बात मौजूद है, सफ़ा नंबर 250 के ऊपर, 250 के ऊपर ये बात मौजूद है। क्या आला फरमाते हैं वहाबिया और राफजी, राफजी शिया को कहते हैं वहाबिया और राफजी का ज़बीहा यानी उसके हाथ का ज़बह किया हुआ जानवर आप फरमाते हैं मुर्दार है। मुर्दार समझ रहे हो, मरेया। वहाबिया और राफजी इनका ज़बीहा आला फरमाते हैं मुर्दार है, मरा हुआ जानवर जैसे होता है ना वो है। और आप फरमाते हैं इनके यहाँ का गोश्त खाना हराम है। इसका मतलब ये होया कि जे उन्होंने को कुर्बानी का गोश्त लैंदे हो तो अज की छड़ छड़ियो। पहला तो पता नहीं सी ना, हुण तो पता लग गया है। तो जे फिर भी लवो तो फिर जे खाना है तो फिर तुसी जानो तो अल्लाह जाने। मेरा काम तो इसी बयान करना। उस बाद कोई अखी वेख के जहर खाए तो भाई जी जम जम गाए, साड़ा की नुकसान है, आसान तो दसना है। अच्छा, इससे 1-2 सफ़ा पीछे आते हैं ना तो अल्लाह ने वजह बताई है कि क्यों हराम कहा जा रहा है। यहाँ तो लोग आजकल इतने सियाने हो गए हैं, कोई दलील दें ना आप कि वहाबी या शिया के हाथ का नहीं खा तो पता जल्दी से क्या कहते हैं, ओ नहीं जी अहले किताब का भी ज़बीहा ते हलाल है ना, यहूदी ईसाई का भी तो हलाल है ना। और भाई तुमने कुछ सुन लिया किसी से, कभी इसकी तहकीक नहीं की, कभी इसकी गहराई में तुम गए नहीं। ये आला रहमतुल्लाह अलैह ने इसी फतावा रिज़विया के अंदर सफ़ा नंबर 246 के अंदर और सफ़ा नंबर 246, 47 और 48 और 49 इसके ऊपर मुकम्मल बहस की है। आप फरमाते हैं कि आजकल के जो ईसाई हैं इनका ज़बीहा हराम है, हलाल नहीं है। ये ना कि सुन लिया अहले किताब का ज़बीहा हलाल होता है, उसकी शर्तें हैं। कैसे हलाल होता है? आप फरमाते हैं हलाल ऐसे होता है कि वो चाहे जो मर्जी अकीदा रखता है, एक तो वो ज़बह करे हमारे तरीक़े के मुताबिक, जैसे हम ज़बह करते हैं कि 4 रगें होती हैं उनमें से 3 कम अज़ कम हम ज़रूर काटते हैं। दूसरा, हम जब ज़बह करते हैं ऐसे छुरी फेरते हैं तो ज़ुबान से क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, ये कह के हम ज़बह करते हैं। अगर वो भी ऐसे ही ज़बह करे और हमारे तरीके के मुताबिक ज़बह करे फिर हलाल है। लेकिन आला फरमाते हैं वो आजकल ऐसा करते नहीं है। वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं तो वो उनका नाम लेके ज़बह करते हैं, और जो हमारा तरीका है वो उस तरीके से ज़बह नहीं करते। बाकायदा आला फरमाते हैं कि मैंने एक बंदे से एक मेंढे का सौदा किया और वो बंदा जो है वो मुझसे उस दौर के मुताबिक आज से 120-30 साल पहले की बात हो रही है ना, आप फरमाते हैं 40 रुपये का मैं उससे ख़रीदना चाह रहा था, पूरा बकरा 40 रुपये का। उस दौर में 120-30 साल पहले की बात हो रही है। तो कहते हैं मैंने उससे सौदा किया तो उसने कहा कि नहीं, मैं इसको ज़बह करके तो उसका गोश्त दे दूंगा आपको, पूरा बकरा नहीं दे सकता। आपने फरमाया ठीक है। कहते हैं जब उसने ज़बह किया तो मैंने क्या देखा कि उसने एक साइड से गले के अंदर छुरी दाखिल की। लेकिन जब हम मुसलमान ज़बह करते हैं तो जैसे ज़बह करते हैं, आपने बुज़ुर्गों ने देखा हुआ है कि 4 रगों में से 3 को काटते हैं कम अज़ कम। तो आप फरमाते हैं उसने कोई राग नहीं काटी, ऐसे ही गले के अंदर छुरी को घोंपा और बाहर निकाल लिया।
तो उसने कहा कि अब ले लो। आपने आला हज़रत के अल्फाज हैं, अपने पास से बात नहीं कर रही, आप पढ़ सकते हैं। वो बकरा जो आप 40 रुपए का ख़रीदना चाह रहे थे, जब ईसाई ने ज़बह किया, किसने ज़बह किया? ईसाई ने, और गैर इस्लामी तरीके से ज़बह किया, तो उसने कहा अब ले लो गोश्त। आपने फरमाया हुण सूर बन गए है। की बन गया है? सूर। हुण मेरे उत्ते खाना हराम है। जैसे सूर खाना हराम है, ऐसे ये भी खाना मेरे ऊपर हराम है। इस वजह से करके अपने पास से मैं बात करूं तो मैं मुजरिम हूँ। मेरे पास ये अल्फाज आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के इमाम अहले सुन्नत, जिन्हें सुन्नी अपना इमाम मानते हैं, उनके अल्फाज मौजूद हैं। इस वजह तो यारियां भाई जी जे तुसां रखनियां ने तो दीन को वेख के रखो। जे तुसां गोश्त भेजना है तो उधरों लैना भी है तो भला वेख लो कि तुहाड़ियां अपनियां किताबां की आखदी ने। पिछे जो हो गया छड्डो, जो पता नहीं सी तो फिर जो हो गया अल्लाह पाक माफ़ी देने वाला, माफ़ी मंगो, अगों की गल करो। आला फरमाते हैं ना कुर्बानी का उनका शिया का ज़बह किया हुआ जानवर हलाल होगा, ना वहाबी का होगा, ना वहाबी दा ते ना शिया दा। अगे सवाल होया कि क्या देवबंदी का ज़बह किया हुआ हलाल है? आपने फरमाया देवबंदी का ज़बीहा भी मुर्दार है। आला फरमाते हैं देवबंदी बंदा जानवर ज़बह करे और जिसके हाथ तुम्हें गोश्त भेज रहा है, जेड़ा बंदा फड़ के लैके आंदा पिया, वो बंदा ठीक मुसलमान है, फिर भी फरमाया वो गोश्त फिर भी हराम ही रहेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मुसलमान लैके आया सही लकीदा, तुझे आको मैनू की पता पिछू उन्हें दिता कि नहीं दिता? भाई नहीं। अगर वो दे के भेज रहा है, आगे लाने वाला भावें पक्का सुन्नी मुसलमान भी होवे तां भी मुर्दार है। इस वजह से करके देखें, बात सुने, मैं आपको एक दो बात अहम बता के अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। इंशाल्लाह हमने अपने वक्त के ऊपर नमाज अदा करनी है कि क्यों कहा जा रहा है कि शिया का ज़बह किया हुआ जानवर हराम है, क्यों कहा जा रहा है कि वहाबी और देवबंदी का ज़बह किया हुआ जानवर हराम है, क्यों? वजह क्या है? क्या वो हाथ जब छुरी फेरते हैं तो छुरी पलीत होती है? भाई नहीं। वजह क्या है? वजह ये है अभी आपने उनके अकायद को नहीं जाना, उनके अकायद में क्या क्या बातें मौजूद हैं। तो आला ने वजह बताई है, ये सफ़ा नंबर 244 और 45 के ऊपर जिल्द नंबर 20 के अंदर आप फरमाते हैं इस वजह से कि वहाबी का अकीदा क्या है। आप कहते हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बड़ा भाई समझते हैं, और बाकायदा इनकी किताबों में ये बात मौजूद है, हुजूर की इज़्ज़त ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं। कायनात दे सारियां मावां ते सारे प्यो भी इकट्ठे हो जान ना, उन्हां दी ओनी इज्जत नहीं जिन्नी उस जगह की इज्जत है जिथे मेरे आका ने एक बारी कदम रख छड़िया। बड़ा भाई किथे रह गया? बड़ा भाई तो बहुत पीछे रह गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम तो किसी काफिर को सरकार की तरफ ऐसे इशारा नहीं करने देते थे। अच्छा, एक की गल करते हैं, कहते हैं आला फरमाते हैं, ये लिखते हैं अपनी किताबों में और मानते हैं कि हुजूर की इज़्ज़त ऐसे करो जैसे बड़े भाई की। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये कहते हैं कि हुजूर मार के मिट्टी में मिल गए, नौज़ बिल्लाह, और इससे बड़ी और कई बातें करते हैं। इस वजह से आप फरमाते हैं कि जो इस तरह के अकीदे रखते हैं, आप फरमाते हैं तो सामने कसम चुक के भी आखे ना कि मैं बिल्कुल सच्चा मुसलमान हाँ, तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन्होंने कसमां नहीं सर मनिया। मुनाफिक बंदे ना सरकार के कोल आए आके अल्लाह की कसम चुकने असी कि असी तुहानू मनने आ, इस्लाम नू मनने आ। अल्लाह ने उन्होंने एक कसम भी ना मनी। अल्लाह ने कहा वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। वो कसमां चुकते ने, नमाज़ां पढ़ते ने, रोज़ा रखते ने, ज़कातां देंदे ने, पर अल्लाह फरमाता है कोई भी गल काबिल कबूल नहीं। क्यों? क्योंकि आंदे ने नबी साढ़े वर्गा। अच्छा, एक इस वजह से इनका ज़बीहा हराम है, हलाल नहीं है। मसला पीछे अकीदे का है। छुरी पलीत नहीं होती उन्होंने फड़ लेना, मतलब तुसी आगे वो छुरी पलीत होगी तां जानवर हराम हो गया, नहीं, मसला पीछे अकीदे का है। दूसरा, शिया के हवाले से क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि शिया का ये अकीदा है कि कुरान जैसे उतरा था वैसे पूरा नहीं रहा हुआ, नौज़ बिल्लाह, और जो कुरान के किसी एक लफ्ज़ को भी कम समझे या एक लफ्ज़ को भी ज़्यादा समझे वो कुरान के ऊपर ईमान नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक ये ज़िक्र हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम आप हैं। अजकल किधरे कैमरे लगे होन, 2 सिक्योरिटी गार्ड खलोते होन तो उत्थे चोरी नहीं होती, तो जिथे अल्लाह फरमाता है मैं आप दी हिफाजत करने आया हूँ, और कुरान से कोई कमी बेशी हो सकती है? नहीं। क्यों? इसके अलावा आप फरमाते हैं दूसरा इनका अकीदा ये है कि ये मौला अली पाक को नबियों से अफजल मानते हैं, और ये भी अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले कि गैर नबी को नबी के बराबर या अफजल कहना ये क्या है? कुफ्र है। इस वजह से आप फरमाते हैं इनके ऊपर भी हुक्म कुफ्र लगेगा, इनका ज़बह किया हुआ जानवर हराम होगा, हलाल
हलाल नहीं होने लगा। क्यों? वजह पीछे अकीदे की है। भाई मैंने आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में, किताबों की रोशनी में, किताबें मेरे सामने पड़ी हुई हैं, मैंने जो जो बातें की हैं आप बाकायदा किताबों से खोल के देख सकते हैं। ना 7 हिस्सों में आप उनका कोई हिस्सा शामिल कर सकते हैं, ना उनके किसी बंदे से जानवर ज़बह करवा सकते हैं, और ना उनके घर का गोश्त ले सकते हैं। मैंने बयान कर दिया है, आप अमल करें या ना करें ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है।